अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की आलू पालक मेथी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आलू पालक मेथी की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे एक ख़ास स्पेशल तरीके से और यकीन मानिए ये इतनी लाजवाब सब्ज़ी बनेगी कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही लजीज रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये बना के तैयार किया है आलू पालक मेथी का सालन। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें सूखी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं 5 से 6 अदद। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल करना है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, या आप चाहें तो फ्रेश लहसुन भी आप बारीक चॉप करके ले सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। लेकिन आपने फ़्रेश ही यूज़ करना है लहसुन। मैंने फ़्रेश यहाँ पर पेस्ट यूज़ किया है लहसुन का। हल्का सा क्रैकल होने दिया सारे मसालों को। उसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। आधा किलो आलू है। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। अब हमने आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि आलू के अंदर जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और जायका इसका बहुत ही अच्छा सा आता है। साथ में 2 हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दी हैं। तो बस इसी तरह से हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलू को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे इस तरह से रफली कटे हुए। टमाटर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है आलू पालक मेथी की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालने के बाद साथ ही में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत। नमक से ये होगा कि आलू जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे और इतना फ्राई करना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से ये सब्ज़ी की रेसिपी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। अब इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इन्हें भूनती जा रही हूँ मसालों को, और आप देख सकते हैं टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह से खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे और बहुत बेहतरीन सी यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। आलू भी तकरीबन 50% तक तो यहाँ पे कुक हो चुके हैं। तो अब इसमें हमने पालक शामिल करनी है। पालक मैंने यहाँ पर ली थी 1 किलो पालक है। मैंने इसे इस तरह से बारीक बारीक काट के लिया है और अच्छी तरह से हमने इसे वॉश कर लिया था। तो पालक अभी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ गई है, लेकिन जैसे ही इसे स्टीम लगती है तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए स्टीम लगना शुरू हुई है। इसे हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इस सब्ज़ी में पानी का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसे ऐसे ही ड्राई बनाऊँगी क्योंकि पालक में भी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा इसमें पानी नज़र आने लगा है। तो इसी पानी के अंदर ही आलू भी बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही मैंने 1 पाव मेथी ली थी। मेथी को भी मैंने इस तरह से वॉश कर लिया अच्छी तरह से और मैंने इस तरह काट के लिया इसे। तो मेथी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पालक जब भी हम बनाते हैं या आलू पालक की सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो अभी सीज़न है तो फ्रेश मेथी का ज़रूर इस्तेमाल करें। मेथी डालने से आलू पालक की जो खुशबू होती है वो बढ़ जाती है, जायका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए ढककर हम इसे पका लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो गए थे। बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है, ये देखिए। तो हमने इसे बिल्कुल एकदम से ड्राई करना है, इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही लजीज ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर आलू भी कम्प्लीटली गल चुके हैं, एकदम अच्छे से कुक हो गए। मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक आलू का पीस तोड़कर आपको दिखा देती हूँ कि वाकई में ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गए हैं। और आपने देखा कि हमने सब्ज़ी में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई मैं करती जा रही हूँ, गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो गई है, देखिए। और दिखने में आप लुकिंग वाइज भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है कि वाकई में आप भी कहेंगे कि वाह, वाकई में कोई चीज़ बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी है ये। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल करना है आपने। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बहुत ही लजीज हमारी आलू पालक मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइएगा या फिर आप इसे पराठों के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी की रेसिपी है ये, यकीन मानिए जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। जायका बहुत मज़े का है और जिस तरह से मैंने आपको इसमें मसाले बताए उसी तरीके से आप शामिल कीजिएगा। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी क्योंकि इसमें हमने टमाटर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। इससे ये होता है कि मेथी की जो एक अपनी कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन मेथी की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि इस सब्ज़ी को चार चाँद लगा देती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है ये सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सी आलू पालक मेथी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।